लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग इससे पूछता है कि तो फिर तुम करोगी क्या, क्या तुम डायरेक्ट सेक्ट वालों को सरेंडर कर दोगी। जिस वाली वो कहती कि मैं इमॉर्टल सेक्ट के हेड की ग्रैंड डॉटर हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा देंगे ताकि बाद में मुझे हॉस्टेज बना के मेरे ग्रैंडफादर को ब्लैकमेल कर सके, इसीलिए मैं सरेंडर भी नहीं कर सकती। तब लियोंग कहता है कि तुम भागना भी नहीं चाहती और ना ही सरेंडर करना चाहती हो, तो फिर आखिर तुम करोगी क्या। जिस वाली वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहती कि तुम चाहो इससे पहले कि ड्राइंग सेट वाले मुझे कैप्चर करे मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगी। उन्हें जैसे ही मेरी डेड बॉडी मिलेगी उसके बाद वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम बस एक मामूली से डिसाइपल हो। इसीलिए तुम चाहो अगर सही सलामत सेट वापस पहुंच गए तो फिर ग्रैंडफादर को बता देना कि ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया था। तब इसकी बात सुनते लियोंग इससे स्वॉर्ड को छीन लेता है और फिर लियो से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलोगी तो फिर मुझे रास्ता कौन बताएगा। चलो उठ जाओ, इतने बड़े सेठ की ग्रैंड डॉटर इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है। जिस वाली वो कहती कि लेकिन तुम्हारी पावर। लियोंग कहता ही चाहता तुम मेरे कल्टीवेशन की वजह से चिंता कर रही हो कि मैं अगर तुम्हें लेके गया तो फिर उन लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरे पास इनफ टाइम है जिससे मैं स्टार्टिंग लेवल फाउंडेशन को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। जिस पर इतना कहते लियोंग अब कुछ हीलिंग पिल्स खाते हुए फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ जाता है। तब सिस्टम इसके ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जिस पर अब करीब 5 मिनट बीतने के बाद लियोंग खुद से कहता है कि इस प्रोग्राम की वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं कुछ ही घंटों में इस लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूँगा, मगर मेरे पास उतना भी समय नहीं है, मुझे अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। तब इतना कह लियोंग एक पिलो और खा जाता है जिससे इसकी स्पीड 5 गुना और बढ़ जाती है। जिसे देते लियो कहती भले ये लो लेवल की हीलिंग पिल्स मगर इन्हें ज़्यादा खाना खतरे से खाली नहीं होगा, अगर तुमने इसे ज़्यादा कंज्यूम किया तो फिर तुम्हारे बॉडी में साइड इफेक्ट्स। और फिर लियो अब लियोंग को टच करते हुए कहती कि क्या इसका स्पिरिचुअल ऑरा तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इतने पिल्स खाने के बाद तो इसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और भी ज़्यादा तेज हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि मानो इसकी बॉडी इन सारी इफेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से झेल रही है। तब लियोंग अब अचानक की आंखें खोलते हुए कहता है कि हो गया, मैंने सक्सेसफुली फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर लियो बहुत ही शौक होती हुई कहती कि ऐसे इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने में मुझे खुद 2 महीने लग गए थे, जबकि मैं अपने मॉडल सेट की सबसे टैलेंटेड डिसाइबल हूँ, लेकिन तुमने तो इसे बस 5 मिनट के अंदर ही मैनेज कर लिया। तब लियोंग बहुत ही फनी तरीके से कहता है शायद मेरे बॉडी में कुछ स्पेशल है। मेरी माँ भी कहती थी कि मैं करोड़ों में एक हूँ। जिस वैल्यू कहती ठीक है चलो यहाँ से लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। तब इसकी इतना कहते हम देख दें कि एक खुखार बीस्ट के साथ ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल आ रहा था और आते ही क्या रात की यस मेरे बीस्ट उन दोनों को सूंघ लिया। जिसमें लियोंग अब लीव को उठाते हुए कहता है कि अब मैं फाउंडेशन रिलम में पहुंच चुका हूँ, तो भरोसा रखना हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। तब इतना कहते लियोंग अब लीव को लेकर फुल स्पीड में यहाँ से निकलने लगता है। जिसमें लीव इसे देखते हुए अपने मन में कहती इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, लगता है हम लोग सच में यहाँ से निकल जाएंगे। तब इधर अभी आदमी यहाँ पर आते हुए कहता है कहाँ है वो दोनों, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बीच ने उन्हें सूंघ लिया है। जिस पर ये लड़का कहता है हाँ सच में मेरे बीच ने कुछ सूंघा था, लेकिन अचानक ही उन दोनों का स्मेल डिसअपेयर हो गया। मुझे तो लगता है कि वो लड़का वापिस से स्वॉर्ड में राइड करता हुआ यहाँ से निकल गया है। तभी आदमी कहता है कि क्या, लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था कि उसने अभी फाउंडेशन रिलम कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया है। आखिर उसके पास इतनी स्पेशल पावर आकाश रही है जो हर बार स्वॉर्ड को लेके उड़ जा रहा है। जिसमें तभी अब इस आदमी की नजर पेड़ पे मौजूद लियोंग के फुटप्रिंट पर पड़ती है। तभी आदमी अब ऑर्डर देते हुए कहता है कि वो लोग शायद अपोजिट डायरेक्शन से घूम के जा रहे हैं, इसलिए सारे लोग उसी डायरेक्शन में चलो और हाँ बाकियों को भी सिग्नल देके उधर ही आने को बोलो। जिस पे इधर लियोंग अपनी फुल स्पीड में भागते ही जा रहा था। तब लियो कहती तो अपनी स्पेशल पावर्स को बहुत ही रफली यूज कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम्हारे बॉडी को यंग बहुत ही जल्दी डैमेज या फिर पैरालाइज हो जाएगा। जिस पर लियो कहता है कि और चॉइस भी कहाँ है, भागना तो पड़ेगा ही। तब लियो इसकी स्पेशल पावर्स को फील करते हुए कहते हैं सारी पावर्स को एक ही जगह यूज मत करो, इसे पूरे बॉडी में फैलने दो। जब तक तुम्हारे सारे पार्ट्स में बराबर मात्रा में स्पेशल पावर्स फैलेंगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिस पर लियोंग भी इन बातों को समझते हुए बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स थोड़ी सी और इनहेंस हो जाती है। तब लियोंग लियो से कहता है कि ये तो कमाल हो गया, ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे बॉडी में अब एक आर्मर बन गया हो। यकीनन तुम्हें मॉडल सेट की बेस्ट डिसाइबल होगी, तुम्हें स्पिरिचुअल पावर्स को कंट्रोल करना बहुत ही अच्छे से आता है।
तब लियो कह रही हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कितना टैलेंटेड डिसेबल अभी तक फाउंडेशन रिलम कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया था। वेल मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस प्लेस से आए हो। जिसमें लियोंग कह था कि मेरा नाम लियोंग है और मैं आया हूँ एक छोटे से गांव से और उसका नाम था। तब इतना कहते इन्हें समझ में आ जाता कि ये लोग अब एक जंगली बेर के ऊपर गिरने वाले हैं। जिसमें लियोंग अब सॉरी सर कहते इस भालू के ऊपर से निकल जाता है। तभी बैर अब आग बूला होते हुए इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और काफी दूर तक इन्हें चेस करते रहता है। जिस पर लियो कह रही है फुली ग्रोथ रेथ बेयर है जो कि 2 फाउंडेशन लेवल के पर्सन के बराबर है। तब लियोंग अपने मन में ख्याल आई धत्तेरी की इस भालू की वजह से काफी ज्यादा नॉइस हो रहा है, ये शोर शराबा डाइक साइड वालों का ध्यान जरूर खींचेगा। जिस पर वाकई में शोर शराबे सुनकर डाइक साइड वाले अलर्ट होते हुए कह रहे हैं कि वो रहा। तब लियोंग भागते हुए एक और व्हील को खा जाता है जिससे इसकी स्पीड 5 गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद इस बियर कैटे को बचता हुआ तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। तब डाइक साइड वाले कह रहे कि हाँ वही है, जल्दी पकड़ो उसे। जिस पर लियोंग तो हवा से बात करता हुआ इनके भी बीच से निकल जाता है। तब ये देखकर ये लोग कहते हैं आखिर एक लड़का जिसने फाउंडेशन रिलम को ब्रेक थ्रू नहीं किया उसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। जिस पर ये आदमी अपनी ईगल आई टेक्निक का यूज करते हुए किया था कि उस लड़के ने फाउंडेशन रिलम को ब्रेक थ्रू कर लिया, बट ऐसा मतलब उसने शायद किसी ट्रिक का यूज किया होगा जो कि ज्यादा देर नहीं चलने वाला, इसीलिए सब लोग उसे शेष करते रहो। तब सारे लोग भी यस सर कहते हैं। जिस वजह था रवलियो कह दी कि उन्हें हम लोग अब ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाले हैं। रवलियो कह था कि नहीं अभी मैंने हार नहीं माना है। जिस पर डाइक साइड वाले कहते हैं कि रुक जाओ, इससे तुम्हारी मौत बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, वरना अगर हमारे हाथों से पकड़े गए तो फिर बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प के मरोगे और टॉर्चर होगा वो अलग। तब इसी इतना कहते फ्लेम ईगल की आवाज सुनाई देती है जो कि लाइट की स्पीड से आके इन्हें उठा के ले जाने लगते हैं। जिस पर ये लड़का कहता है कि वो सीढ़ी तो पूरी फौज है, सारे लोग रिट्रीट करो, इन बीचों से हम लोग नहीं बच सकते। तभी आदमी कहता है कोई पीछे नहीं हटेगा, ड्रैगन्स को जल्दी बुलाओ। जिस पर ये फ्लेम ईगल अब लियोंग के पीछे भी पड़ जाता है। तब लियोंग और से दिखता हुआ इसके अटैक से बच के फुल स्पीड में निकलने लगता है। जिस पर ये आदमी कहता है कि हर बार वो कमीना बच कैसे रहा है, कोई बात नहीं मैं इस बास्टर्ड को खत्म करता हूँ। और इतना कह ये इन दोनों की ओर एक अटैक को कर देता है। तब लियो कहता है कि जल्दी साइड हटो। जिस पर लियोंग भी लियो के स्वॉर्ड से अटैक करता हुआ इस अटैक को डॉज कर देता है। तब ये आदमी कहता है क्या ब्लॉक कर दिया। जिस पर तभी लियोंग अब इसके पास आधे हुए से निपटाता हुआ निकल जाता है। तभी आदमी कहता है कैसे मैं तो सिल्वर रिलम में हूँ। जिस पर यहाँ पे अब और भी ज्यादा फ्लेम ईगल आने लगते हैं, जिसे देखे डाइक साइड वाले कहते हैं कि अरे मैया बचाओ रे। तभी लोगों देखते हुए लियोंग कहता है शुक्र है ये बीच यहाँ पे आ गया, अब हम लोग आराम से निकल सकते हैं। लेकिन तभी अब कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन इन बीच को खत्म करता हुआ इन दोनों की ओर आने लगता है, जिसे देखे लोग बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि वो कोई मामूली पर्सन नहीं है बल्कि गोल्डन रिलम का कल्टीवेटर है। वो बंदा उन बीस्टों से भी बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।